हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग आपके लिए एक डेमो दे रहे हैं जिसमें टू वे कम्युनिकेशन आप लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बच्चे, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप क्लास अगर अटेंड करते हैं तो रियल टाइम में आप अपने टीचर से बोल कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू वे कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है, इसको आपको समझना चाहिए। जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ये तब कंप्लीट होगा जब आप अपने टीचर से पढ़ाई करते रहेंगे कोई भी टॉपिक में। ओके। और टीचर आपको जैसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ डाउट हो रहा है तो स्टूडेंट क्या है कि बोलकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसा कि हमारे टेक्निकल टीम में अभी लोग हैं, काइंडली आप नवीन जी जरा बताएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ बोलकर आप बताएंगे बच्चों को कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है कि नहीं। सर एक चीज बताइए, जैसे स्टूडेंट है, एक 5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो एक स्टूडेंट जैसे कैसे करेगा? एक साथ बोलेंगे 5 तो? नहीं, इसमें है कि एक स्टूडेंट एक साथ तो बोल ही सकता है ना। और उसमें फैसिलिटी सबके पास है, सबके पास फैसिलिटी रहेगा कि जैसे कि आप कोई भी स्टूडेंट स्टूडेंट नंबर 1 है सो क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर है सो उसको रिप्लाई करेगा। स्टूडेंट दैट इज नंबर, फाइन। हाँ लेकिन अगर मान लो एक साथ 2 स्टूडेंट बोल पड़ते हैं तब क्या हाँ, होगा? एक साथ दो स्टूडेंट को नहीं बोलना है, क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर केओस हो जाएगा, फिर वो है ना, आवाज ज्यादा हो जाएगा। फिर है सो फिर टीचर कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो एक एक करके आपको बताना है, डाउट जो नहीं बच्चे होंगे। लेकिन ये लेकिन अगर मान लो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 5, तो उनको हाँ, कैसे पता लगेगा कि वो बोलेगा कि वो बोलेगा? कौन बोलेगा? अगर कोई अच्छा, 5 एक साथ पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं। 5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कोई एक स्टूडेंट है सो अगर मान लीजिए बोलना शुरू कर दिया, एक स्टूडेंट अगर बोलना शुरू कर दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काइंडली और जो बच्चे हैं 4 से 5 स्टूडेंट है उनको अपने आप को म्यूट पे रख देना है कि नहीं। ओके। उनको अपने आप को म्यूट पे रख देना। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा टेक्निकल चीज है कि आपको कोलेबरेट करना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, सबका डाउट क्लियर होगा। ये बड़े क्लासरूम में ये फैसिलिटी नहीं हो सकता है, जहाँ पे 250 300 500 900 का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, वहाँ पे ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि 1 to 1 बच्चों का इंटरेक्शन होता है, 1 to 1 हम लोग फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स की संख्या अगर 35 40 है अगर एक बैच में, वो बहुत ओके। अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये एक ऐसा रोबस्ट टेक्निक है कि उनको फील ही नहीं होगा कि वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं ऑनलाइन वो क्लास में बिल्कुल वो ऑफलाइन के जैसा फील होगा। पिक्चर्स तो बिल्कुल क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है इसमें, तो वही मैं कह वॉइस रहा था छोटा वॉइस छोटा क्लियर है। बैच। वॉइस क्लियर है एकदम। वॉइस क्लियर है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप अगर क्लास अटेंड करते हैं आईटी फैक्ट्री में तो आपको इस टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर आप बोल कर, और ऐसा भी नहीं कि हैंड रेज करना है। हैंड रेज का फैसिलिटी हम लोग डाल सकते थे लेकिन नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। एक टेक्निकल स्टाफ जो होगा सो वहां पे उसको हमको बैठाना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हर बच्चा अपना डाउट क्लियर करके ही क्लास एंड करेगा। कोई बच्चा एक सवाल पूछा है तो हो सकता है कि वही डाउट आगे के 10 विद्यार्थी को भी रहा होगा। तो बाकी एक, इसमें सर एक बार ये बताइए कि इसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी मिलेगी? क्लास की रिकॉर्डिंग हाँ, फैसिलिटी रिकॉर्डेड ऑडियो? क्लास भी मिलेगा। क्लास जैसे ही लाइव होता है, लाइव क्लासेस जैसे बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, एट ए टाइम वीडियो है सो रिकॉर्ड हो रहा है और वो आपके सर्वर पे चला जाएगा, आप एप्लीकेशन में जैसा आप रिकॉर्डेड क्लास और भी जगह देखते हैं वैसा आपको फैसिलिटी यहाँ भी मिलेगा। लेकिन ये जो चीज है कि लाइव क्लास में आप बोल कर टीचर से पूछ पाए, ये एक ऐसा चीज है जो ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास से रिप्लेस कर सकता है। ऑफलाइन ओके। क्लास की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के, मैं मान लो कि पटना से क्लास ले रहा हूं, आप कोटा में बैठ के सो मेरा क्लास अटेंड करेंगे। और जैसा फील आप ऑफलाइन में रखते हैं, ऑफलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप हर डाउट है सो हर बच्चा है सो अपना क्लियर कर लिया टीचर से उसी टाइम में। लेकिन ऑनलाइन में बिल्कुल। क्या होता है कि क्लास खत्म हो गया, डाउट भी उसका वैसा ही पेंडिंग रह गया, फिर वो डाउट फैकल्टी कोई अलग पढ़ा रहा है, टीचर कोई अलग पढ़ा रहा है, तो आपका डाउट एक बार पाइल अप होते जाता है और फिर एक बार वो बम बन के विस्फोट करता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो नहीं यहाँ पे नहीं हमको क्या है कि हर क्लास में जितना डाउट्स है उनको खत्म करके ही हम क्लास को एंड करेंगे। और अगर मान लीजिए एक दो डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप बोलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंडिया में कोई नहीं यूज करता है। दिस फैसिलिटी विल बी यूज्ड ओनली बाय आईआईटी फैक्ट्री।
ये जो चीज ओके। है सिर्फ आपको आईटी फैक्ट्री में ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है तो इस पे बहुत सारा आर&डी किए हैं, रिसर्च एंड ओके। डेवलपमेंट किए हैं कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी लाया जाए जिसमें कि बच्चा है सो ऑनलाइन वे में ऑफलाइन जैसा फील करके पढ़ाई करे। आपको डाउट पूछना है, डाउट का सवाल यहाँ आ जाएगा, हम आपको डाउट बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे भाई तुमको समझ आया नहीं है। अगर आप बोल दोगे हाँ सर समझ आ गया, स्टूडियो में आवाज हमको आ रही है, जैसा कि हमारे टेक्निकल टीम से अभी बैठे हुए हैं नवीन जी, आप कुछ बोलिए जरा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करके बताऊंगा। जैसे कोई बच्चा अगर किसी टॉपिक पे इंडिविजुअल क्लास लेना चाहता है, हम्म। 1-to-1 क्लास लेना चाहता है, हाँ तो तो वन वो टू ऑप्शन। वन टू वन क्लास मतलब क्लासेस तो बैचे में ही चलेगा, है ना, ऐसे एक एक बच्चे का तो क्लास नहीं चल पाता है, क्योंकि उतना टाइम कहाँ है हम लोग के पास, है ना। तो लेकिन आपको 1-to-1 फील आएगा। आप ओके। 25 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे भी अगर पढ़ते हैं, एक बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, एज्यूम करो, एक बच्चा है सो आपको दिल्ली में है, एक बच्चा बैंगलोर में है, एक है सो आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, लेकिन सब लोग है सो आप इस चीज को, फैसिलिटी को यूज करके जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी क्या है, अभी के हाल में क्या है कि बच्चों का संख्या बहुत ज्यादा है, 900 8-8 हजार, 1-1 लाख लोग एक एक बैच में पढ़ रहे हैं, वहां पे बोलने का फैसिलिटी तो दे ही नहीं सकते। नहीं, सबसे वो तो बड़ा ऐसे नहीं ड्रॉबैक जो करेंगे। है सो बड़े कोचिंग में आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि 1 लाख का बैच है, 1 लाख बच्चा एक साथ इकट्ठे पढ़ाई कर रहा है। अब इकट्ठे पढ़ाई कर रहा है, इकट्ठे अगर 1 लाख में अगर 5,000 बच्चे अगर बोलना शुरू कर दे तो मछली बाजार बन जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो बच्चे कैसे समझेंगे, लेकिन हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ओनली 35 to 40 स्टूडेंट्स, ओनली 35 to 40 स्टूडेंट्स पे ये लागू होगा। हमारा बैच साइज ही रहेगा, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें नाम कमाना है, हमें आपका सिलेक्शन कराना है, ठीक है। हमें आपका सिलेक्शन कराना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, देन एनीथिंग एल्स। तो फैसिलिटी हम आपको वही देंगे जो आपको सेलेक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा फैसिलिटी नहीं देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं डाउट आपका रह जाएगा, लेकिन नहीं, इस बिल्कुल। फैसिलिटी के भीतर में आपका डाउट्स रहने का सवाल ही नहीं। रियल टाइम में आप मुझको रोक कर बोलोगे सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, स्टूडियो में लगे हुए हैं सारे इक्विपमेंट्स, आपका आवाज मेरे तक पहुंच जाएगा, हमको कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल में मैं आपका चैट खोल के देख रहा हूँ, चाहे स्क्रीन खोल के देख रहा हूँ, ये कौन सा चैट आ रहा है। ये फैसिलिटी सिर्फ आईटी फैक्ट्री में मिलेगा, कहीं दूसरी जगह आप जाओगे नहीं मिलेगा, है ना। मेरी आवाज क्लियर जा रही है नवीन जी, बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। एकदम कोई क्लियर है। प्रॉब्लम नहीं। तो इस बात को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप समझ सकते हैं कि 35-40 अगर बच्चे हैं तो उनकी अगर क्लास चले, और वो अगर ऑफलाइन वे में नहीं पढ़ के ऑनलाइन वे में अगर इंटरेक्ट करे, चीज को समझे, जो चीज लेक्चर ले रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि सर कुछ पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चा चुप रहेगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिमेरिट अभी क्या है, कोई टीचर है सो कुछ पढ़ा रहे हैं, लेट अस सपोज कि आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, और टीचर वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चा वहां पे नाश्ता कर रहा है, बच्चा जो है सो वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। ये बिल्कुल डिसिप्लिन के खिलाफ है। ऑनलाइन में जो है सो आप नाश्ता लेकर बैठ जाते हो, लंच लेकर बैठ जाते हो, फिर क्लास का टीवी थोड़ी देख रहे हो, या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। अब क्या है कि आप नाश्ता लेकर बैठोगे और कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ रोहित है सो आप इसका सवाल का आंसर बताओ, आप अटेंटिव रहोगे, आपको लगेगा कि सर पूरा बोल रहे हैं तो हमें भी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बैच से भगा दूंगा। ये भी चीज है कि हमें वैसे ही बच्चों को पढ़ाना है जिनका रिजल्ट हो सके और जो अच्छा करे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को ही पढ़ाना शुरू कर दें, मेरिटोरियस जो बिल्कुल। स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाएंगे, उन पे काम करेंगे, उनका रिजल्ट हमें चाहिए। तो आपको भी अपने एंड पे, हम इतना मेहनत करेंगे तो आपको भी है सो अपने एंड पे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। और ये फैसिलिटी जो दे रहे हैं तो राम बाण की तरह काम करेगा। 2 वे इंटरेक्टिव क्लास अगर होगा तो सोचो कि रात को 10 बजे से अगर मैं क्लास कोई लगाऊं, आप 10 बजे बैठ कर क्लास करते हो, तो आपको ऑफलाइन में क्या रात को 10 बजे पहुंच सकते हो क्या?
नहीं पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। और रात को ये फैसिलिटी तो काफी अच्छी है, टाइम सेविंग भी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल टाइम सेविंग रहेगा। ये क्या है, सबसे बड़ा चीज है, टाइम को सेव करेगा, है ना। आपका एनर्जी सेव होगा, है कि नहीं। आना जाना नहीं है, ऑटो का भाड़ा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल ऑफलाइन का फील आएगा। आपका ऑफलाइन का जो है सो फील के साथ ऑनलाइन क्लास मिल रहा है ना। कहने का लोग ऑनलाइन ऑनलाइन बोलते हैं, ऑफलाइन से ये है वो है, लेकिन ऑनलाइन का मैंने डिमेरिट से बता दिया। एक दो बहुत बड़ा डिमेरिट है कि बच्चा अलर्ट नहीं है। 1 लाख बच्चे पढ़ रहे, टीचर कोई भगवान तो है नहीं ना कि वो हर बच्चा को देख रहा है कौन क्या कर रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट है कि 35-40 बच्चों में हम वो चीज निकाल लेंगे, कौन बच्चा पढ़ाई भाई कर रहा है, कौन बच्चा जस्ट अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड कर रहा है। आप अगर 4 क्लास 3 क्लास अगर रेगुलर आप अगर अटेंड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से 20 कॉल चला जाएगा। आपके गार्जियन से बात होगी, है ना, कि भाई आप क्लास क्यों नहीं बिल्कुल अटेंड अच्छी कर रहे। फैसिलिटी है, ऐसा गुड नहीं है कि, फैसिलिटी। हाँ, तो आपको क्लास अटेंड करना है, रियल टाइम में क्लास अटेंड करना है। इनकेस आपकी तबीयत खराब है, रिकॉर्डेड देखोगे, हमें ये भी डेटा पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड आप कौन कौन से दिन कौन कौन सा वीडियो देखे हो। अगर 5 मिनट रिकॉर्डेड देखकर अगर आप उठ जाते हो तो वो भी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा कि आपने फलाने वीडियो है सो 5-5 मिनट देखा है। तो जस्ट अटेंडेंस नहीं है, आपको फुल वीडियो देखना है, आपने स्पीड बढ़ाकर देखा है कि नहीं, वो भी मुझे पता चलेगा। रिकमेंडेड होता है कि स्पीड बढ़ाकर नहीं देखिए। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे आराम से बैठ के देखिए। अदरवाइज आप स्पीड बढ़ाकर उसी चीज को आप 10 बार देखेंगे, है ना। तो बिल्कुल ठीक फैसिलिटी है तो। टाइम गुड। सेव होगा, आपका एनर्जी सेव होगा, आपका मनी सेव होगा, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपका डाउट्स कभी पाइल अप नहीं हो पाएगा। इस वाले जो सिस्टम में अगर आप इनरोल करके अगर आप क्लास जेई के लिए, नीट के लिए, किसी भी के लिए अगर आप क्लास इनरोल करते हैं तो आपको फर्स्ट डे से ही लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। ये तो बिल्कुल फीलिंग आ रही है, ऑफलाइन की आ रही है, इसमें तो हाँ, ऑनलाइन का तो चक्कर ही नहीं ऑफलाइन में जो बच्चे नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप ये वाला चीज आइए ऑनलाइन में। 35 to 40 स्टूडेंट्स का ही हमारा बैच है ना। और इसी 35-40 स्टूडेंट्स पे हम बैच का इस पे मेहनत करके हम चाहेंगे कि 30 to 35 स्टूडेंट जितने हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स कहूँ तो सारे के सारे बच्चे हैं तो सेलेक्ट हो, रिजल्ट दे। इन केस होता है कई बार ऐसा 2-4 बच्चों का रिजल्ट कुछ कारणवश रुक जाता है, लेकिन हम चाहेंगे 90% हमारा रिजल्ट हो। 30 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे 27 बच्चे हैं तो आईआईटी पहुंचे। 50 बच्चे पढ़ रहे हैं उस बैच में तो 45 बच्चे नीट क्वालिफाई करें। अभी हमने नीट का भी फिजिक्स का बैच लॉन्च किया है। तो उसमें क्या होगा कि नीट का जो फिजिक्स का बैच होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नीट का जो फिजिक्स का बैच है, नीट 2024 के लिए जो बैच होगा, इसमें हम लोग 2 वे इंटरेक्टिव सेशन ही लेंगे। 2 वे इंटरेक्टिव सेशन, है ना। इससे क्या होगा ना कि बच्चे जब बोलते हैं, एक बच्चा बोलेगा तो दूसरे बच्चा को लगेगा कि फलाने बच्चे ने इतना तक पढ़ा है, मुझे भी पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे क्या है, ऑनलाइन में सब साइलेंट है, ऑडियंस साइलेंट है, किसी बच्चे को कोई कंपटीशन का फील ही नहीं होता है। पैसा कमाने वाले तो बिल्कुल। लाखों बच्चे को इनरोल करके पैसा कमा रहे हैं, उनका काम है पैसा कमाना। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या सेलेक्ट हो रहे हो, ऑनलाइन से आपको उतना फायदा हो रहा है, ऑफलाइन आप जा नहीं सकते हो। तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त चीज है कि ऑफलाइन नहीं जाते हुए आप ऑफलाइन का क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया है 2 वे कम्युनिकेशन। इसमें आप इसको देखिए, 1-2 क्लास आप अटेंड करके देखिए। 2 वे कम्युनिकेशन का आप दो दो क्लास 3 क्लास आपको डेमो में लेना है तो आप डेमो में अटेंड कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग जो क्लास ले रहे हैं उसका हम लोग रिकॉर्डेड भी वीडियो को डालेंगे। आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए ना, कहीं आपको ऐसा क्लास मिलेगा ही नहीं। इस टेक्नोलॉजी बिल्कुल। नहीं है, इंडिया में फर्स्ट टाइम है। इसको हम लोग आईआईटी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस किए हैं। आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो हमें इंटरेस्ट है इस सब चीज में कि कैसे बच्चों को एक ऐसा हम लोग टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएं कि उस टेक्नोलॉजी के मदद से बच्चा है सो बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन उसको उस तक पहुंच पाए। अगर हम अपनी बातों को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए, और बच्चों का जो वॉइस है, उनका जो कंसर्न है, डाउट्स है, क्वेरीज है, अगर वो हम सुन नहीं पाए तो फिर वो पढ़ाने पढ़ने का मतलब क्या रहे।
ना वो साइलेंट वे में पढ़ना हो गया, उसका कोई साइलेंट बेनिफिट वे नहीं में है। पढ़ना हो गया, बिल्कुल साइलेंट वे में पढ़ना हो गया। नहीं, आपको इंटरेक्टिव करना है, इंटरेक्टिव। एक बच्चा कोई डाउट पूछा, बाकी सारे म्यूट हैं, सुनो डाउट क्या है, एक्सप्लेन किए, समझो। फिर किसी को कोई डाउट होता है तो एक बच्चा है सो बोलना शुरू करेगा। तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सब म्यूट पे डाल दो, है ना। दो चार बच्चे एक साथ बोलने लगेंगे तो फिर क्या है कि केओस टाइप का माहौल हो जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये चीज को नहीं इम्प्लीमेंट करते, है ना। तो काइंडली आप लोग बिल्कुल। से गुजारिश है कि जो बच्चे चाहते हैं कि इस ढंग से पढ़ाई करें, आप ऑफलाइन में नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, न ये ऑनलाइन है न ये ऑफलाइन है, बीच का मॉडल है। और यही हाइब्रिड मॉडल होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन आधे में ही रह जाए। टीचर जो बोला और बच्चा को भी बोलना पड़ेगा। अगर टीचर को इशारा दे रहा है तो बच्चे को भी इशारा देना होगा, तब वो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन होता है कि आपका लूपिंग होना चाहिए। जो बच्चा बोला टीचर तक जाए, टीचर बोला बच्चा तक जाए। हाफ कम्युनिकेशन इज नॉट गुड सुटेबल फॉर एजुकेशन। ओके, आप अपना बात ही नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो नवीन जी, आपको कैसा लगा ये मॉडल? बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा ये? नहीं नहीं, बहुत बेनिफिशियल होगा, कम्युनिकेशन बोथ साइड से होगा, तो इजी लगेगा बच्चों को, बहुत समझ में भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रियल टाइम में हम उनका साउंड सुन पाएंगे, उनका क्वेरी सुन पाएंगे, और जब एक्सप्लेन करेंगे तो उनका जो डाउट्स होगा वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा टूल है, हथियार है ये। इस चीज को 35-40 जो बच्चे समझेंगे उनका भविष्य बनना तय है। ठीक है। तो ठीक है अगर आपको भैया। बच्चों को, किसी बच्चे को अगर आपको इंक्वायरी चाहिए कि कब आपको ऐसा डेमो आपको मिले, तो नंबर दिया हुआ है ना। आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 24 घंटा आपके लिए असिस्टेंस के लिए नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी कांटेक्ट कीजिए। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।